हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा आप सभी का एम्बिशन क्लासेस में बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कुछ जानकारियाँ ली थी। अब हम आगे पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पूछेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है बेटा, जिसको इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सब्सटेंस इज ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एब्सॉर्बिंग हीट। ओके फ्रेंड्स, तो it is a type of reaction in which decomposition reaction is carried out by absorbing heat। ओके फ्रेंड्स, ये एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि होता है कब, जब ये हीट एब्सॉर्ब करता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Then this reaction is known as thermal decomposition reaction। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात समझ में आई। जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, मतलब कि एक सिंपल कंपाउंड दो या तीन सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होगा, और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए जब हीट एब्सॉर्ब होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में है आप लोगों को, तो इसको नोट कीजिए आप। नोट कर लिया दोस्तों, तो हम आगे बढ़े। एग्जाम्पल, CaCO3 heats it forms CaO plus CO2। जब हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी, इसमें हीट एब्सॉर्ब हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जांपल इसका, when lead nitrate burns
it forms it forms lead oxide, it forms lead oxide nitric oxide and O2 gas is evolved. ओके फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। इतना नोट कर लिए दोस्तों। तो Pb NO3 whole twice heats, it forms PbO plus NO2 plus O2 gas is evolved. ओके फ्रेंड्स, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, it takes energy in form of इलेक्ट्रिसिटी। ओके फ्रेंड्स, आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो सुना होगा ना दोस्तों। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में? वाटर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस कैसे होता है? एक बीकर लिया जाता है जिसमें पानी भरा जाता है, उसके अंदर दो कैथोड डाली जाती है और इन्हीं दोनों कैथोड को, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और जब यहां से अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब भी लगाया जाता है, तो हम देखते हैं कि एक साइड, एक कैथोड में हाइड्रोजन गैस आती है और एक में ऑक्सीजन गैस। तो यही प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का दोस्तों, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। आपने सिल्वर क्लोराइड का नाम तो सुना ही होगा, AgCl2, सिल्वर क्लोराइड। Silver chloride breaks into silver and chloride in presence of sunlight, and all you know that in our earth sunlight is major source of energy. इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी होगा। लाइकवाइज सिल्वर ब्रोमाइड is also behave same as
सिल्वर क्लोराइड in presence of sunlight. ओके फ्रेंड्स, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आपको देख के याद आ रहा होगा, जो मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन बताया होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आइए देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ओके, endothermic reaction, it is a type of reaction in which heat is absorbed during the reaction. Okay friends, it is a type of reaction in which heat is absorbed. Okay friends, this reaction is known as endothermic reaction. Okay friends, and these example are also a example of endothermic reaction, because in these all these examples which I said to you before, in all example heat is absorbed. Okay friends, in various forms. Okay, तो हम आगे बढ़े। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? चलिए, रिएक्शन in which one element is displaces another element, one element displaces another element from their compound. This reaction is known as displacement reaction. ओके फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, पता है आपको? क्योंकि व्हेन दिस रिएक्शन
is done on the basis of reactivity series. ओके फ्रेंड्स, नाउ अब आप पूछेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो हर एक मेटल की अपनी एक रिएक्टिविटी वैल्यू होती है कि कौन कितनी फास्ट रिएक्ट करेगा और कितना रिएक्ट करेगा, किस चीज से कितना जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ये इस रिएक्टिविटी सीरीज की वैल्यूज से पता चलता है। तो इसका एक अलग से टेबल है दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज का, वो हम आपको वीडियो के लिंक में दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जब तक कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया दोस्तों, तो हम आगे बढ़े इसको। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। Fe प्लस Cu SO4, Fe SO4 प्लस Cu. In this reaction, iron displaces copper from their compound. Okay friends, आयरन ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को उसके कंपाउंड से और कंपाउंड बनाया फेरस सल्फेट, और क्या चीज डिस्प्लेस हुई, कॉपर डिस्प्लेस हुई। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि इन दिस रिएक्शन आयरन इज more reactive than copper. ओके फ्रेंड्स, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसने क्या किया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखेंगे, Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu। आप सभी को पता है Pb मतलब कि लेड, Cu मतलब CuCl2 मतलब कि कॉपर क्लोराइड। तो बनाया क्या, लेड क्लोराइड, और डिस्प्लेस क्या हुआ, कॉपर। ओके फ्रेंड्स, तो इस इक्वेशन से भी क्या पता चला हमको, लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो लेड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम their compound. ओके फ्रेंड्स, तो इतना चीज समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके बेसिस पे रखता है, किस बेसिस पे होता है, लोअर द रिएक्टिव element always
डिस्प्लेस्ड बाय हायर वन। ओके फ्रेंड्स, ये भी एक मेन पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा रहा था, पर यहां पे क्या होगा, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और वो आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे और क्या बनाएंगे, दो अलग कंपाउंड बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, it is a type of reaction in which two compound react with each other and forms two new compound by displacing each other. So that's why this reaction is known as double decomposition रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक टाइप का रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एक साथ और फॉर्म करते हैं दो नए कंपाउंड बाय डिस्प्लेसिंग ईच अदर। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बात समझ में आई आपको? तो हम इसको आगे बढ़े, चलिए आइए देखते हैं। एग्जाम्पल, Na2SO4 plus BaCl2, it forms NaCl plus BaSO4। ओके फ्रेंड्स, तो
सोडियम सल्फेट reacts with barium chloride. In both the compound they react with each other and displaces sodium and barium with each other and forms two new compound. What two new compound forms? Sodium chloride और बेरियम सल्फेट. ओके फ्रेंड्स, इतना देख लिया आपने. तो चलिए आगे देखते हैं. इन अदर वर्ड्स इसको हम क्या बोल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को. इन अदर वर्ड्स reaction in which exchange of ions takes place, then it is known as double displacement reaction. ओके फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जहां पे आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि यहां पे हुआ आयंस का एक्सचेंज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? तो हम आगे बढ़े. चलिए, ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, तो क्या कोई बताएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? कौन बता रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं हम? द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड. तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इन विच precipitation is formed, then this reaction is known as precipitation reaction. एंड आपको एक और चीज जानकारी देना चाहूंगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें. सो
Thanks for watching and subscribe us. Thank you.